जितने भ्रष्टाचारी ये होते कोई भी नहीं होता। जितने भ्रष्टाचारी पुलिस की वर्दी में देख लो, सवाए रिश्वत के काम ही नहीं करते ये। कोई आपको 100 में से 2 या 4 मिलेंगे ऐसे कि जो ईमानदारी से काम करेंगे। 95% पुलिस वाले भ्रष्टाचारी हैं, बिना रिश्वत के काम नहीं करते। अगर आपके पास पैसा है या पावर है तो आपकी सुनवाई होगी, नहीं तो आपकी सुनवाई नहीं होगी। ऐसे अधिकारियों को सस्पेंड कर देना चाहिए। रिटायरमेंट तो इसकी वैसे ही नजदीक है, ये वैसे ही निकल जाएगा बंदा। की बेइज्जती कर रहे हैं और किशन की राधा की बेइज्जती कर रहे हैं। प्रेमानंद जी जैसे जिन्होंने हमेशा बोला कि, और इनके दरबार पे लोगों ने आकर क्रेडिट कार्ड तक दे दिए, करोड़ों करोड़ों अरबों रुपए देने की बात की। उन्होंने कहा ना, यहाँ ना रिश्वत चलती ना वीआईपी चलता, यहाँ पर सिर्फ राधा रानी का नाम चलता है। जो प्रेरणा देते हैं, जिनके पास मुसलमान भी जाते हैं, हिंदू भी जाते हैं, सिख भी जाते हैं, ईसाई भी जाते हैं, उस संत के बारे में ये लोग बोलते हैं। भाई मेरा तो कल का ये सुन के इतना गुस्सा चढ़ रहा है कि तुम किसी संत के बारे में बोलो कि जी बागेश्वर धाम हवाई जहाज पे जाते हैं, इतना लोग पैसा खर्च करते हैं इनके लिए, ये तो अपनी कुटिया से बाहर ही नहीं निकलते और रात भर ये जनता को दर्शन देते हैं। अरे ये स्वयं भगवान है। तुम्हारा सर्वनाश होगा, तुम्हारे सत्यानाश होगा अगर कोई प्रेमानंद जी पे बात करेगा। तुम ये मान लो कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, तुम्हारा समय नजदीक है, तुम मरोगे। अगर प्रेमानंद जी को कोई गलत बोल रहा है ना तो समझो वो दुनिया से खत्म है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों है खत्म। स्वामी प्रेमानंद जी महाराज, जिन्हें आध्यात्मिक संत माना जाता है, जिनके कई लाखों करोड़ों में फॉलोवर भारत में भी मौजूद है और भारत के बाहर भी काफ़ी लोग इनको पूछते हैं, इनके विचारों को पूछते हैं। लेकिन इन्हीं संत के ऊपर जब एक आईपीएस अधिकारी, आईपीएस रैंक का अधिकारी, पढ़ा लिखा अधिकारी इनको बताता है पाखंड की दुकान और कहता है, इनकी तुलना जाकिर नाइक से करता है, जिस तरीके से जाकिर नाइक मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं, कट्टरपंथी मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं, उसी तरीके से स्वामी प्रेमानंद जी जैसे संत हिंदू समाज को वर्ग ला रहे हैं, पाखंड फैला रहे हैं। तो देखेंगे आप, एक तरफ प्रेमानंद जी कितनी आस्था के केंद्र बिंदु बने हुए हैं, मंदिरों में लोग उनको जगह दे रहे हैं, लेकिन एक तरफ ऐसे आईपीएस अफसर भी हैं जो ऐसे संत के ऊपर उंगली उठाने में पीछे नहीं हट रहे हैं और पाखंड बता दे रहे हैं इनके अध्यात्म को। क्या कहेंगी माता जी, ये तो बहुत गलत बात है। देखिए भैया, वो कहते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब इंसान का बुरा समय हो ना, बुरा समय ये नहीं देखता कि ये प्रधानमंत्री है या ये आईपीएस ऑफिसर है। अब जिसने प्रेमानंद जी पे टिप्पणी की है वो बंदा बर्बाद है जी। वो बर्बाद है, किसी तरह भी बर्बाद हो, जनता बर्बाद कर दे, भगवान बर्बाद कर दे, नौकरी बर्बाद कर दे, वो बंदा बर्बाद है, वो बंदा कभी आबाद नहीं हो सकता। प्रेमानंद जी जैसे संत जिनका कोई स्वार्थ नहीं है, जिनका कोई स्वार्थ नहीं, कोई मतलब नहीं हिंदू कौन है, मुस्लिम कौन है, सिख ईसाई, वो सबको एक ही बात कहते हैं, नाम जाप करो, प्रेम से रहो, कर्म सुधारो। कभी उन्होंने, मुझे नहीं लगता कभी उन्होंने किसी को पैसे की बात की हो, कोई जातिवाद की बात की हो, कोई धर्म निरपेक्ष की बात, कोई बात नहीं ऐसे करते। अब जो आईपीएस, या मुझे तो लगता है इस अधिकारी के पास कोई काम नहीं था, या लाइमलाइट में आना चाह रहा था कि भाई मैं कैसे आऊं और मैं चुनाव लड़ूं। प्रेमानंद जी को गलत बोल के नहीं, जिसने सनातन पर उंगली उठाई और प्रेमानंद जी जैसे संत पर उंगली उठाई, सर्वनाश उसका नाश आज भी है, कल भी है। प्रेमानंद जी, अरे भाई ये कह रहा पखंड भगवान नहीं होते। अरे भगवान, यही तो भगवान होते। 18 साल से किडनियां नहीं है, दोनों किडनियां नहीं है, पानी पी नहीं सकते, और ये भगवान नहीं तो और क्या, भगवान की लीला है। हम भगवान कभी स्वयं धरती पर आकर आपका कुछ नहीं करेगा, किसी को जरिया बनाकर भेजता। हम कहते हैं ना कि मेरी मुसीबत के समय वो काम आया, उसने मेरी जगह पर 2 करोड़ रुपया दे दिया, 2 लाख रुपया दे दिया, 2000 रुपया दिया, वो क्या बना हमारे लिए, क्या बना, भगवान। हम उसको क्या मानते हैं जो मुसीबत में काम आए, कि भाई भगवान रूपी बंदा आया था, वो उसने मेरा काम किया, तो भाई ये भगवान रूपी है। लेकिन आपके भगवान की तुलना तो आतंकवादी जाकिर नाइक से कर दी। बैठिए, मैं आपको बताती हूँ जी। ये जाकिर नायक जो एक आतंकवादी, ये जाकिर नायक जो आतंकवादी, इसको भारत नहीं, इसको पूरे
पूरे विश्व के कहीं भी ये नहीं जा सकता, ये बैन है। ये आतंकवादी के साथ आज मुसलमानों को भी इस बात का बुरा लग रहा है कि जाकिर नायक के साथ हमारे प्रेमानंद जी, अरे तुम्हारी औकात नहीं है कुत्तों, तुम घटिया लोग हो। एक आतंकवादी के साथ एक प्रेमानंद जी की तुलना, कितनी शर्म की, डूब के मर जाने वाली बात है। देखो भैया, मैं आपको आज मेरे से लिखवा लो, ये इन्हीं की बात कर रहे हो ना, इन्हीं की बात कर रहे हो ना। हाँ, इनकी क्या औकात ये प्रेमानंद जी पे बात करे, इनकी क्या औकात ये संत समाज पे बात करे। IPS है। मैं वही तो कह रही हूँ कि आप पढ़े लिखे IPS हो, आपकी वर्दी का हम लोग सम्मान करते हैं, आप लोगों का सम्मान करते हैं। आपकी बुद्धि में ऐसा क्या हो गया कि आपने उठते आके और किसी संत पर कर देते ना टिप्पणी, तो एक बार समझ आ जाता कि भाई कर दी होगी। ये इस संत पे है जो साक्षात भगवान का रूप है, जो लोग इनको देखने के लिए तरसते हैं, लोग इन जहां से निकलते हैं ना वहां पर धूल माथे पे लगाते हैं कि हमारा सुधार हो जाए। ये जो अपने स्वार्थ की चिंता, अपने स्वास्थ्य की चिंता ना करते हुए, अपना दिन रात अपना दुख सुख ना देखते हुए सिर्फ और सिर्फ यही प्रचार दे रहे हैं कि भला करो, राधा रानी का जाप करो, अच्छे बनो। इनको देखकर लाखों लाखों लोगों ने शराब छोड़ दी, लाखों लोगों ने क्राइम छोड़ दिया, बड़े बड़े सेलिब्रिटी माथा टेकने आ रहे, बड़े बड़े मुसलमान माथा टेकने आ रहे। फिर मीना जी को दिक्कत क्या हो गई? मीना जी के पेट में काय गड़बड़ हो गई? मीना जी को लूज मोशन लग गए क्या? प्रेमानंद जी के नाम से मीना जी को लगा कि मैं क्यों नहीं चमका, प्रेमानंद जी क्यों चमक गए? अरे तुम कोई भारत का तो छोड़ो, मैं कहती हूँ पूरे विश्व का कोई भी संत, कोई भी महात्मा, कोई भी आम आदमी प्रेमानंद जी की तुलना नहीं कर सकता। चमका तो वो भी था जिसने माता सीता पे लांछन लगाया था। भैया देखिए, चमका वो भी था, ये चमकने के लिए तो करते हैं, फिर मुंह की खा के बैठते। देखो मैं तो यहाँ भी प्रेमानंद जी है, वहां भी प्रेमानंद जी है, मेरे हाथ में भी प्रेमानंद जी है। भाई जो समाज के लिए एक अच्छा संदेश है ना, उस संत को कोटि कोटि आस्था माँ का प्रणाम है। संदेश तो माता जी ये भी अच्छा दे रहे हैं, कह रहे हैं विज्ञान की तरफ बढ़ो, अंधविश्वास की तरफ मत बढ़ो, विज्ञान की तरफ बढ़ने की बात कर रहे हैं। तो ये जो विज्ञान की तरफ बढ़ने की बात कर रहे हैं ना, तो ये विज्ञान से पैदा नहीं हुए। इनके मम्मी पापा मिले थे आपस में, एक नाइट मनाई थी उन्होंने जिस दिन हुए थे, है ना। तो विज्ञान पैदा नहीं बच्चे करता, महिला और पुरुष ही बच्चे पैदा करते हैं। आज के युग में विज्ञान जो आज के युग में आया ना, प्रेमानंद जी अगर चाहते तो तुम्हें क्या लगता है कि ये अपनी जिंदगी नहीं जी सकते थे? बढ़िया 6 फुट हाइट, हट्टे कट्टे। आपने इनकी जवानी की फोटो देखी, कितने खूबसूरत रहे हैं, मतलब लगता था कोई इंसान खड़ा है। तो भाई उन्होंने नहीं, वो राधा रानी का एक रूप थे, वो प्रचार करने के लिए आए थे, वो समाज को एक अच्छी दिशा दिखाने के लिए आए थे। तो उनके लिए बातें करना शर्म की बात है। मतलब विज्ञान, ये विज्ञान से पैदा हुए हैं क्या? विज्ञान से पैदा हुए हैं? अरे मम्मी पापा का मिलन हुआ है तब पैदा हुए हैं, विज्ञान नहीं बीच में आया था। विज्ञान ने तो रोल ही, विज्ञान होता बीच में तो फिर ये पैदा ही ना होते। अगर विज्ञान बीच में इसके पापा यूज करते तो पैदा नहीं होते ना बंदा। तो इसलिए ये चीजें कहना बेकार है। और उस आतंकवादी से तुलना करना, उस घटिया 2 कौड़ी के आदमी से तुलना करना, वो पाकिस्तानी मुल्ले से तुलना करना, लानत है तुम पर, लानत तो है। लेकिन माता जी 2 कदम आगे बढ़ते हुए ये भी कह रहे हैं, अगर ये कथावाचकों में इतनी ताकत थी, आध्यात्मिक गुरुओं में इतनी ताकत थी, तो भारत के लोगों ने 200 साल गुलाम कैसे बन गए? अंग्रेजों के गुलाम बन गए, मुगलों के गुलाम बन गए, कई सालों तक गुलाम बन के रहे। अगर आध्यात्मिक संतों में और कथावाचकों में इतनी ताकत थी तो गुलामी क्यों बने हम? ये ऋषि मुनियों की धरती है। आज ये धरती पर हम जिंदा है ना, तो ऋषि मुनियों के तप से जिंदा है। ठीक है, यहाँ पर विज्ञान ने कुछ नहीं किया, ये ऋषि मुनियों की ताकत से हम जिंदा है। ये जो आज ये ज्ञान दे रहे हैं ना कि 200 साल 500 साल, तो भाई वनवास तो राम को भी हुआ था। ठीक है,
लीलाएं तो कान्हा जी ने भी रची थी। हर चीज का समय होता है। इनके कहने से, क्योंकि इनको लगा कि वो बोलता तो वो चमक जाता है, मैं इतने बड़े पद पर, पहली बात तो इनको इतने बड़े पद पर बैठकर ये चीजें शोभा ही नहीं देती, शोभा नहीं देती, शोभा ही नहीं देती। अगर ये मेरे पास सामने होते तो मैं इनको जरूर समझाती कि भाई साहब इतना पढ़ लिख के आपने खूह में डाल दिया। माता जी कहीं ना कहीं विज्ञान से ही तो प्रेमानंद जी चमक रहे हैं। विज्ञान के माध्यम से ही तो आज उनको लोग सुन रहे हैं, मोबाइल में सुन रहे हैं, वाईफाई से सुन रहे हैं, फेसबुक पे सुन रहे हैं, ट्विटर पे सुन रहे हैं। ये विज्ञान की तो देन है। नहीं, विज्ञान भाई साहब विज्ञान की देन है, मैं मान रही हूं, पर आप लाछन तब लगाओ जब उनके अंदर एक भी खोट बताओ। इन प्रेमानंद जी के अंदर एक भी खोट बताओ। अब मैं गौरी गोपाल आश्रम गई हूँ अनिरुद्धाचार्य जी के पास, मुझे एक भी खोट नजर नहीं आया। लोग कहते पैसे लेता, पैसे, अरे भाई तुम्हें कोई पैसे लेता नजर आता है और उन पैसों को यूज कहाँ कर रहा है? आप जा देखो 311 वृद्ध माताएं हैं, आप जाकर देखो कितना सुंदर बना रखा मंदिर। गए थे ना आप? मतलब मैं कहना चाहती हूँ कि 35 से 40 हजार रोज का वहां पर बंदा जो खाना खाता है, आकर सेवक खाना खाते हैं। और मैंने वहां पर जमीन पर सोते हुए भी लोग देखे हैं। वहां पर जमीन पर वो क्या है, वो सेवाएं नजर नहीं आती। अनिरुद्धाचार्य नजर आता, भगेश्वर धाम सरकार नजर आता। भगेश्वर धाम सरकार 300 कन्याओं का विवाह करता है, ए से लेकर जेड तक का सामान देता है, वो नजर नहीं आता। भगेश्वर धाम नजर आता है। ये लोगों की मानसिकता, बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। इनका जो काल है वो इनके इर्द गिर्द घूम रहा है, इसलिए ये ऐसी टिप्पणियां करते हैं। वहां पर गुरुकुल भी है, वृद्ध माताएं भी हैं, गौ माता भी है, ठीक है। और भाई घर से कोई नहीं करता, घर से कोई, आप अपनी घर की जगह पे, आप अपनी जगह पे एक आश्रम खड़ा कर सकते हो। लोगों के आशीर्वाद, लोगों का प्यार, लोगों का सहयोग। आप एक माँ को नहीं खिला सकते, वो 311 माओ को खिला रहा है। शर्म आनी चाहिए निकम्मों को बात करते हुए। एक बंदे को आप घर में गेस्ट आ जाए, आपके जेब हलक से बाहर आ जाती है, वो 40-50 हजार बंदे को रोज का भोजन करवा रहा है। भाई साहब बासमती चावल है, मैं खाकर आई हूँ, बासमती चावल है, बढ़िया सब्जी है, कोई भी नहीं कह सकता कि उसमें कुछ मिलावट है। पर पब्लिक है ना, इसमें हड्डी तो है नहीं, अलग करके कभी भी निकल अंदर जाए, कोई मतलब नहीं। लेकिन भाग जो कथावाचक है उनको पाखंडी कहने के बाद क्या प्रशासन बिल्कुल चुस्त दुरुस्त होता है? क्या प्रशासन की कॉलर में दाग नहीं होते हैं? अरे जितने भ्रष्टाचारी ये होते कोई भी नहीं होता। जितने भ्रष्टाचारी पुलिस की वर्दी में देख लो, सवाए रिश्वत के काम ही नहीं करते। ये कोई आपको 100 में से 2 या 4 मिलेंगे ऐसे कि जो ईमानदारी से काम करेंगे। 95% पुलिस वाले भ्रष्टाचारी हैं, बिना रिश्वत के काम नहीं करते। अगर आपके पास पैसा है या पावर है तो आपकी सुनवाई होगी, नहीं तो आपकी सुनवाई नहीं होगी। सिर्फ 5% जिनको लगता है कि नहीं ये वर्दी मैंने जो पहनी है ना ईमानदारी की पहनी है, मैं अपनी तनख्वाह से गुजारा करूंगा पर वर्दी को दाग नहीं लगने दूंगा, वो ईमानदारी से काम करता है। यहाँ तो वही किस्सा हो गया ना, जिनके खुद के घर कांच के होते हैं, वो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं फेंका करते। वही तो बात है, कर्म काले और स्टेटस श्री राम वाले हैं, खुद के कर्म काले। अरे तुम्हारे तो एक बात बताओ, एक पुलिस वाले की 1 लाख रुपए तनख्वाह है, 50 हजार तनख्वाह है, उनकी जमीनें देख लो कितनी, जब से पुलिस में भर्ती हुआ कितनी जमीन बन गई, कोठी बन गई, गाड़ी आ गई, कहाँ से आ गई, लोगों गरीबों को नोच के आई। अब हमारे यहाँ के कमिश्नर साहब, एसीपी साहब हैं अभिषेक भाई, मैंने ऐसा ईमानदार बंदा नहीं देखा। कोई भी चला जाए, कोई भी, मैं नहीं, कोई भी चला जाए, आराम से बात सुनते हैं वो। मैंने आपको कहा ना 5% है, ये भी तो नहीं 5% में हो सकता नहीं, ये 5% में नहीं है। अगर ये मुझे तो ये लग भी एजड रहे हैं, है ना, कोई 60 साल के लग रहे हैं प्लस होंगे। अब कोई बात नहीं, कभी कभी हाँ, तो कभी कभी बुढ़ापे में वो कहते ना बुढ़ा बच्चा एक बराबर, तो बुढ़ापे में बंदा सठिया जाता है, कभी कभी सोचता कुछ है निकलता कुछ है। बाकी भाई साहब बहुत शर्म की बात है कि आपने महाराज जी के लिए कुछ कहा। आपको इस बात की शर्म आनी चाहिए, कम से कम आप ये तो सोच लेते, आप एक बहुत बड़े रैंक पे हैं,
और आपने वर्दी पहनी, सलूट करती हूँ आपकी वर्दी को, पर निंदा करती हूँ आपकी सोच की कि आपने एक कुत्ते के साथ, एक घटिया इंसान के साथ, एक आतंकवादी के साथ मेरे प्रेमानंद महाराज जी को मिलाया। इसलिए मैं आपकी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करती और ना कभी जिंदगी में करूं। ये तो सारे सनातनियों का अपमान हो गया। प्रेमानंद जी का अपमान कह रहा है। जो प्रेमानंद जी को सम्मान करते हैं, उनकी भक्ति में लीन रहते हैं, उनको आध्यात्मिक गुरु मानते हैं, ये तो उन सब भक्तों का अपमान है, उनकी श्रद्धा का अपमान है। अब प्रेमानंद जी को ये बात बता दो ना तो वो हंस देंगे, हंस देंगे, वो कुछ नहीं कहेंगे। उन्होंने कहना कोई बात नहीं, उनके कर्म। और ये मैं आपको आज लिखवा लो, मैं लिख के देने को तैयार हूँ। इसका बुरा होगा, हर हालत में होगा, क्योंकि ये स्वयं राधा रानी है। प्रेमानंद जी स्वयं राधा रानी है। ये राधा रानी इनके शरीर में वास करती है हम लोगों को शिक्षा देने के लिए। अरे किडनियां, जिस डॉक्टर ने कहा था कि तुम 5 साल से ज्यादा जीवित नहीं रह सकते, आज वही डॉक्टर जीवित नहीं है। 18 साल से तो महाराज जी हो गए, 18 साल हो गए भाई साहब। रोड डायलिसिस होता है, फेल हो गया है विज्ञान फेल हो गया और ये विज्ञान की बातें कर रहा है। वाह भाई साहब, गजब हो आप, चमक गए आप, चमक गए। अच्छे वे में चमकते ना, लड़ाई करके बॉर्डर पर चमकते, कोई आतंकवादी को ढेर करके चमकते, कोई अच्छा काम करके चमकते, तो हमें समझ आती, हम आपको 100 बार सल्यूट करते, 100 बार वीडियो डालते। पर धिक्कार आपकी सोच पर। क्या होना चाहिए ऐसे अधिकारियों का? ऐसे अधिकारियों को सस्पेंड कर देना चाहिए। रिटायरमेंट तो इसकी वैसे ही नजदीक है, ये वैसे ही निकल जाएगा बंदा। तो भाई मेरे लेकिन कुछ तो रहम होना चाहिए माता जी। इनके नाम के आगे भी कृष्ण सहाय मीणा, हाँ। कृष्ण सहाय मीणा, मतलब इनके नाम के आगे कृष्ण लगा है। की बेइज्जती कर रहे हैं, हाँ। और किशन की राधा की बेइज्जती कर रहे हैं। प्रेमानंद जी जैसे, जिन्होंने हमेशा बोला के, और इनके दरबार पे लोगों ने आकर क्रेडिट कार्ड तक दे दिए, करोड़ों करोड़ों अरबों रुपए देने की बात की। उन्होंने कहा ना, यहाँ ना रिश्वत चलती, ना वीआईपी चलता, यहाँ पर सिर्फ राधा रानी का नाम चलता है। शर्म करनी चाहिए, शर्म ऐसे लोगों को। माता जी वीआईपी तो चल रहा है, वीआईपी जाके इनके दर्शन कर रहे हैं, वीआईपी कैटेगरी में तो जाते होंगे। अब कोहली और अनुष्का शर्मा गए तो उन्हें तो वीआईपी सुविधा मिली होगी। एक मिनट, एक ये आप, हाँ ये बात आपने मेरे से, देखो भैया, वो वीआईपी क्यों मिली आपको पता है? कितना बड़ा वो देश का खिलाड़ी है, वो भी देश का एक संत समझो, कि वो भारत की जीत करवाता है, वो भी किसी संत से कम नहीं है। उसके ऊपर दुनिया की निगाह टिकी होती है कि भाई ये अब हमारा है ना, होती कि नहीं? तो एक संत को, हाँ, एक संत को संत से मिलने के लिए वीवीआईपी होना ही चाहिए। आम नागरिक की बात कर रही हूँ मैं। आप जाती हैं तो आपको किस प्रोटोकॉल के तहत ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं तो अपने महाराज जी के ऐसे भी दर्शन करके खुश हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। आप देखो बड़े बड़े सेलिब्रिटी आते हैं भाई, वो बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं, वो लाइन में नहीं लग सकते, पब्लिक के बीच में नहीं खड़े हो सकते, दर्शन करते, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं। और ये बात हमारे महाराज जी को भी इतनी बात भी नहीं पता कि इनको पहले लाया जाता है। वहाँ टोकन सिस्टम है, टोकन कटवाओ, दर्शन करो महाराज जी के। उनका कोई पैसा होता है? 1 रुपया भी नहीं। वहां खुले में कहा जाता कि जिस दिन हमें पता लग गया कि हमारे नाम का 1 रुपया चंदा लिया गया, जितने ये सेवक खड़े हैं निकल जाएंगे यहाँ से। भाई इनके सेवक, काश हम भी प्रेमानंद जी के सेवक होते, काश महिलाएं भी सेवक होती प्रेमानंद जी के, तो हमारे बात खुल जाती, कर्म धन्य हो जाते, धन्य। इनके लिए बात करना बहुत शर्म की बात है भाई। जो प्रेरणा देते हैं, जिनके पास मुसलमान भी जाते हैं, हिंदू भी जाते हैं, सिख भी जाते हैं, ईसाई भी जाते हैं, उस संत के बारे में ये लोग बोलते हैं। भाई मेरा तो कल का ये सुन के, मेरा सुन के इतना गुस्सा चढ़ रहा है कि तुम किसी संत के बारे में बोलो कि जी भगेश्वर धाम हवाई जहाज पे जाते हैं, इतना लोग पैसा खर्च करते हैं इनके लिए, ये तो अपनी कुटिया से बाहर ही नहीं निकलते और रात भर ये जनता को दर्शन देते हैं। अरे ये स्वयं भगवान है, तुम्हारा सर्वनाश होगा, तुम्हारा सत्यानाश होगा अगर कोई प्रेमानंद जी पे बात करेगा। तुम ये मान लो कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, तुम्हारा समय नजदीक है, तुम मरोगे। अगर प्रेमानंद जी को कोई गलत बोल रहा है ना, तो समझो वो दुनिया से खत्म है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों।
है खत्म। लेकिन राम के साथ रावण का भी नाम लिया जाता है माता जी। अब प्रेमानंद जी पे लांछन लगा रहे हैं तो इनका भी नाम तो प्रेमानंद जी से जोड़ा ही जाएगा कहीं ना कहीं। मैं वही तो कह रही हूँ, इनको चाहिए होगी टीआरपी। अब इनको लगा कि मैं कैसे बात करूं, नहीं तो प्रेमानंद जी पे एक और था, कोई मथुरा का कोई ट्रस्ट का था, क्या नाम था उसका, वो कह रहा किडनियां चेक कराओ, किडनियां चेक कराओ। मैंने लाइव में उसकी रेल बनाई, मैंने फोन किया, कौन, मैंने कहा तू बता तू कौन साले, मैं तेरी किडनियां चेक कराती हूँ। उसके बाद उसने नाम नहीं लिया। मैं शर्म आती है यार, इतने बड़े पद पर और वर्दी पहनकर। मेरी समझ से बाहर है। बाकी प्रेमानंद जी जैसा ना, तुम्हारे साथ कुलें भी होकर मर भी जाए तो भी कोई नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ प्रेमानंद जी भगवान है, ये हमारे भगवान है। मैं तो इनको भगवान की तरह जिस और इनके फेस पे देखा, किडनियां है नहीं, चमक, नूर देखो फेस पे, चमक देखो, नूर बोलते हैं इसको हमारे में, पंजाबी में बोलते हैं मुंह ते नूर देखो किन्ना है। ये सिर्फ एक अच्छे संत के हो सकता है, एक सच्चे इंसान के नूर हो सकता है जो ईमानदारी से। और ये स्वयं राधा रानी है, स्वयं राधा रानी। कोई दुनिया का नहीं पता कि दुनिया में क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता। नाम जाप, नाम जाप, नाम जाप। मर जाना चाहिए डूबकर जो कम से कम अच्छे संतों के बारे में बात करते हैं। बहुत शर्म की बात है।